Yes, please. Anybody of you please read the relations. Relations को पढ़े कोई आप में से एक मर्तबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादर, फादर, मदर, अंकल, aunt, brother, sister, nephew, niece, son, cousin, daughter, wife, son-in-law, husband, grandson, grandfather, grandmother, brother-in-law, maternal uncle, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, stepson. एक मिनट देखो ये यस जस्ट नेक्स्ट प्लीज। father, mother, uncle, aunt, brother, sister, nephew, niece, son, cousin, daughter, wife, son-in-law, husband, grandson, grandmother, grandfather, brother-in-law, maternal uncle, ब्रदर नहीं ब्रदर-इन-लॉ, brother-in-law, maternal uncle, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, stepson. एक साथ कोई और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, nephew, niece, son, cousin, daughter, wife, son-in-law, husband, grandson, grandmother, grandson, okay, grandson, grandmother, grandfather, brother-in-law, maternal uncle, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, stepson. Okay, very good. Now see ज़मीर सवालिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसका दूसरा नाम WH फैमिली भी है। WH फैमिली के नाम से भी ये अल्फाज जाने जाते हैं। तो ज़मीर सवालिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उसमें है who, whose, which, what, when, where, why, how. who, whom, whose, तलफ़ुज़ पे जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाता है बाद में। तो who, whom, whose, which, what, when, where, why, how, सबका तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है। who कौन, whom किसे किसको, whose किसका, which कौन सा, what क्या, where कहाँ, why क्यों, and how कैसे। नीचे मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। What is the matter, मसला क्या है। Where do you live, live means रहना। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। Why do you read this book, आप इस किताब को क्यों पढ़ते हैं। How are you, आप कैसे हैं। When will you marry, यहाँ पे you छूट गया है। When will he marry, when will you marry, यहाँ पे ज्यादातर हमने you का इस्तेमाल किया, दूसरे भी प्रोनाउंस यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे who are you, who is he हो सकता है। About whom are you talking, वो सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। Whose is this book, सेम। Which is your friend, सेम। Which are your friends हो सकता है। What is the matter, what are the matters, what are the problems, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Where do he live, where does आएगा। Where do we live, where do they live, why do you, मैं एक बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, इस तरीके से दूसरे प्रोनाउंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे WH फैमिली को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है। इन एग्जांपल से आप उसका माना भी समझ सकते हैं और जुमले में उसका इस्तेमाल भी जान सकते हैं। एक बात जहन में रहे कि ये जुमले के शुरू में आते हैं, हुम के अलावा, और हुम भी जुमले के शुरू में और आगे पीछे आता है, लेकिन बाकी जितने अल्फाज हैं 9 है तकरीबन, उनमें से
8 हमेशा जुमले के शुरू में आएंगे और उनके बाद फौरन इज, एम, आर या दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब की बहस आगे आएगी। इज, एम, आर एंड वाज एंड वर उसके बाद फौरन इस्तेमाल होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये हमेशा सवालिया बनते हैं, जुमले के शुरू में आते हैं और इनसे सवाल किया जाता है, या तो कैफियत पूछी जाती है या कमियत के बारे में सवाल होता है। ठीक है, सो ये इतना ध्यान में रहे। ये एग्जांपल से आगे मश्क है। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स। ये तमरीन आपको करके लाना एक्सरसाइज। इसमें क्या है, मुनासिब सवालिया अल्फाज से मुंदरजा झेल सवालों को मुकम्मल कीजिए। मुनासिब सवालिया अल्फाज से मुंदरजा झेल सवालों को मुकम्मल कीजिए। एक्सरसाइज समझ लीजिएगा। सवालिया अल्फाज क्या है, वॉट है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुम है, विच है, हुज है, वाई है एंड हाउ है। सबका उर्दू माना वहां पे दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 1 देखें, ए में इज योर मैथ टीचर, उसका जवाब है मिस्टर दाऊद। यहाँ सवाल करेंगे आप, उसका जवाब आगे लिखा हुआ है, तो आपको इस एतबार से सवाल करना है कि जवाब उस तरीके से बने। अब इसमें आपको दिमाग लड़ाना है, जहन का इस्तेमाल करते हुए आपको सवालात करना। पहले का जैसे बता दें, इज योर मैथ टीचर, तो सवाल क्या होगा, तुम्हारे मैथ के उस्ताद। हु इज योर मैथ टीचर, सवाल क्या होगा, हु इज मैथ टीचर। क्योंकि जवाब क्या, मिस्टर दाऊद, तो सवाल क्या होगा, हु इज योर मैथ टीचर। आगे क्या आपको जुमले करके लाना है, हिज कैट, उसकी बिल्ली, माई बैग, मेरा बैग, हनाना, मेरा बैग इन द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में, द ब्लू वन, नीली वाली, हिज कैट, उसका जवाब क्या है, द ब्लू वन। आपको देखना है बीच आएगा, वॉट आएगा और क्या आएगा, माई बैग इन द लिविंग रूम, हनाना शी इज इल, वो बीमार है, इंजीनियर, एन इंजीनियर, नसीम। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आपको देखना है, आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो, आपको देखना है यहाँ पे, आर यू हेयर, किस मकसद से, मकसद क्या है, तो आपको देखना है व्हाट आएगा या विच आएगा या वो आएगा। फॉर लर्निंग, सीखने की गरज से, बुक इज ऑन द टेबल, अब बुक इज ऑन द टेबल, राशिद, यहाँ पे सवाल होना चाहिए था राशिद, ताकि राशिद की, उस तरीके से आप लिख सकते। यहाँ पे मैं करेक्शन करके भेजता हूँ, कंपोजिंग मिस्टेक है। आर योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स गुड, सवाल क्या नहीं बता रहे उनकी कैफियत कैसी, वो अच्छे हैं, तो आपको सवाल कैसे करना है वो देखना है आपको। योर फादर्स नेम असलम, डू यू स्लीप, अब देखना है आपको सवाल क्या हो रहा है। एट, वहां पे चूंकि जवाब क्या है, एट 9 यानी 9 बजे, तो सवाल क्या होगा, उस तरीके से आपको देखना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये है मैच द क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर्स। पहले कॉलम में सवालात दिए हैं, दूसरे कॉलम में जवाबात हैं, तो पहले कॉलम के जवाब को लेकर के दूसरे कॉलम से मिलाना है। जैसे एक सब बता दूं मैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज अ न्यू आसांस कोर्स, इट इज अ न्यू आसांस कोर्स। अब आगे देखना, हु इज ही, वो कौन है, हाउ इज योर ग्रैंडफादर, आपके दादा कैसे हैं, वेयर इज द बैंक, बैंक कहाँ है, व्हेन इज नेक्स्ट हॉलीडे, अगला छुट्टी का दिन कब है, हाउ ओल्ड इज योर अंकल, आपके चचा की उम्र क्या है, ही इज माई नेफ्यू, वो मेरा भतीजा है, इट इज ऑन जनवरी 26, वो 26 जनवरी को है, इट इज अ न्यू आसान कोर्स, ये आसान का नया कोर्स है, ही इज ऑफ 45 ईयर्स, वो 45 साल के हैं, ही इज गुड, वो अच्छे हैं, इट इज माई, इट इज नियर माई स्कूल, वो मेरे स्कूल से करीब है। ठीक है, सो आपको ये मैच करना है, सिर्फ मिलाना है एक तरफ सवाल को, उससे कौन सा जवाब मिल रहा है, कौन सा जवाब मेल खा रहा है, वो आपको देखना है सिर्फ, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करना। ये चंद जुमले उर्दू में है, इनका अंग्रेजी लिख के लाना है। आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, आप किस क्लास में पढ़ते हो, पढ़ने का स्टडी आता है, STUDY, स्टडी पढ़ना, वो कहाँ रहता है, और आपकी उम्र क्या है। मैं करेक्शन करके भेजता हूँ, कंपोजिंग मिस्टेक, आपकी उम्र क्या है। ठीक है, ये इतना आपको करके लाना है, बाकी इंशाल्लाह कल आपको मैं पढ़ाऊंगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? सर ये आप ही को भेजना पर्सनल, जी ये पर्सनल इसका आंसर आप ही को भेजना है। हाँ,
हाँ, मुझे कौन सा आंसर, क्या बोल रहे हैं? मतलब कल जो सबक करके लाना है, हाँ हाँ, ये पर्सनल मैसेज में आप ही को भेजना है या ग्रुप में भेजना है? नहीं नहीं, पर्सनल पर्सनल भेजिए। ग्रुप में आपके देख के कोई दूसरा कर लेता, इस्तीफादा कर लेता आपसे। अच्छा अच्छा, जी जी। सिर्फ इफादा, इस्तीफादा नहीं। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। यस सर। जी, ओके सर। किसी को कोई सवाल? सर माय वन क्वेश्चन। यस। सर ये LEAVE लीव और एक LIVE होता है, ये प्रोनाउंसिएशन इसका सेम होगा या डिफरेंट? थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। LIVE और LI, यस सर, LEVE। नहीं नहीं, दो वर्ड्स, दो दो क्या है? LIV बस। एक तो है लाइव सर लिव। LIVE, VE एक एक ये हुआ, जो और एक दूसरा LEAVE। LEAVE है वो, यस सर, LEAVE, लीव। लीव। वो और लीव सर है, एल लीव के आई माने रुखसत एल होना और छुट्टी के, और ये लीव, LIVE का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? लीव, लीव, लि- ये लीव, वो लिव। लीव। वो लीव, ओके ओके लीव एंड लिव। ओके। और ओके, सर LEVE, हम्म, LEVE, LEVE, VE। यस यस। LEVE है कोई वर्ड? आप, मेरा तो ध्यान में नहीं आ रहा है कोई ऐसा लफ्ज। अच्छा, नहीं है जी, हो हाँ, सकता कोई नहीं। है